नमस्कार मित्रों, वेरीफाइड मार्केट वेव्स यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त वीएम और आज हम सीखने वाले हैं स्पिनिंग टॉप और डोजी कैंडल क्या होती है, इसका चार्ट पे क्या असर होता है और किस तरीके की ये दिखती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते बिना आपका टाइम गवाए। यहाँ स्क्रीन पर आपके सामने जो आ रही है उसे स्पिनिंग टॉप या डोजी कैंडल माना जाता है। अब स्पिनिंग टॉप क्या होता है और डोजी क्या होता है, डिफरेंस ज्यादा कुछ होता नहीं है। डोजी कैंडल के अंदर आपको बॉडी बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगी और स्पिनिंग टॉप के अंदर थोड़ी छोटी सी बॉडी जो है वो देखने को मिल जाएगी, चाहे वो रेड हो चाहे वो ग्रीन हो। इनका सबसे बड़ा पहचानने का तरीका यह है कि इसके अंदर अपर शेडो और लोअर शेडो लगभग सेम टू सेम होगी साइज में, यानी कि अपर शेडो 20 रुपए की है तो लोअर शेडो भी 20 रुपए की दिखेगी। पर दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि मार्केट अनिश्चितताओं का खेल है, तो थोड़ा बहुत जो वेरिएशन है वो लोअर शेडो और अपर शेडो के अंदर 2-3 रुपए का दिख सकता है। लेकिन आपको ये दिमाग में रखना है कि बॉडी या तो होगी ही नहीं या तो जो है वो बहुत ही छोटी सी होगी, तो उसे बोला जाता है स्पिनिंग टॉप या डोजी कैंडल। वैसे दोनों का काम एक ही है, उसका असर चार्ट के ऊपर एक ही तरीके का होता है। ये तो हो गई इस कैंडल की पहचान। अब जान लेते हैं कि इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है। तो देखो दोस्तों, इसके अंदर अगर आप देखने जाओगे तो अपर शेडो और लोअर शेडो बहुत ही बड़ी होगी, लेकिन बॉडी देखने जाओगे तो या तो छोटी या तो होगी ही नहीं। यानी कि पूरा दिन इसके अंदर क्या काम हुआ है, पूरा दिन इसने ऊपर गया, नीचे आया और वापस ओपन हुआ था, वहीं कहीं पे क्लोज करके गया है। यानी कि ये एक अनडिसीजन कैंडल है। इसके अंदर बायर या सेलर दोनों में से कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। ये कोई ट्रेंड रिवर्सल कैंडल नहीं है। ये आपको हमेशा याद रखना है कि ट्रेंड के बीच में आपको देखने को मिलेगी और जहां पर भी रेस्टिंग एरिया बनाना होगा स्टॉक को, वहां पर ये ज्यादातर आपको देखने को मिल जाएगी। आइए रियल चार्ट पे देख लेते हैं कि ये कैसी जगहों पे दिखती है और क्या काम करती है। यहाँ पर आपको एक अप ट्रेंड दिख रहा होगा, ये एक रियल चार्ट है। यहाँ पर आप देखो स्पिनिंग टॉप देखने को मिल रहा है, यहाँ पर डोजी कैंडल देखने को मिल रही है, यहां पर भी आपको एक डोजी कैंडल देखने को मिल रही है। तो हर जगह पे चार्ट जो है वो बिहेव क्या कर रहा है, देखो स्पिनिंग टॉप बना, उसके बाद में एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लिया और फिर से जो है वो ऊपर निकलना स्टार्ट हो गई। उसके बाद यहाँ पर डोजी बनी तो थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो गया और उसके बाद वापस से ऊपर निकलना स्टार्ट हो गया। यहाँ पर एक छोटी सी डोजी बनी तो फिर से मार्केट साइडवेज हुआ और उसके बाद वापस से ऊपर निकलना स्टार्ट हो गया। तो जैसे कि हमने पिछली वाली वीडियो के अंदर जाना था कि मारुबोजू कैंडल एक ट्रेंड कंटिन्यू रखने वाला कैंडल है, उसी प्रकार से स्पिनिंग टॉप और डोजी कैंडल जो होती है वो भी ट्रेंड को कंटिन्यू रखती है। ये कोई ट्रेंड घुमाने वाली कैंडल नहीं है। तो आपको बस दिमाग में एक बात क्लियर रखनी है कि कभी कभार अगर डोजी या स्पिनिंग टॉप देखने के बाद आपका मार्केट कहीं साइडवेज होता है तो साइडवेज का ब्रेकआउट होने पर आप एक ट्रेड ले सकते हो और तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। ये बात हो गई अप ट्रेंड की। अब बात कर लेते हैं कि डाउन ट्रेंड के अंदर हमें ये कैंडल कहां पे देखने को मिलती है और किस तरीके से काम करती है। तो यहाँ पर आपके सामने एक डाउन ट्रेंड आ रहा है। अब इस डाउन ट्रेंड के अंदर भी देखने जाओगे तो यहाँ पर देखो एक आपको स्पिनिंग टॉप जो है वो कैंडल देखने को मिली, उसके बाद यहाँ पर भी स्पिनिंग टॉप कैंडल देखने को मिली है। तो जहां जहां पे ये बन रही है ना, वहां पे आपको देखने को मिल रहा है कि प्राइस यहाँ तो रिट्रेस हो रहा है। देखो यहाँ से भी रिट्रेस हुआ, उसके बाद में फिर से ट्रेंड कंटिन्यू हो गया। यहाँ पर स्पिनिंग टॉप बनाए तो वहां पर भी ये प्राइस फिर से रिट्रेस हुआ और फिर से जो है वो आपका चार्ट नीचे की ओर जाने लगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखने जाओ तो स्पिनिंग टॉप और डोजी कैंडल का काम ये है कि ये आपको रिट्रेसमेंट लेने का टाइम या साइडवेज होने का टाइम जो है वो बताती है। तो इसके बेस पे हमें फ्रेश ट्रेड ना लेते हुए ये समझ के चलना चाहिए कि ट्रेंड के बीच में जहां जहां पे रिट्रेसमेंट होना होगा या साइडवेज होना होगा, वहां पे ये कैंडलें हमें देखने को मिल जाएगी। इस कैंडल का मीनिंग हम ये निकाल कर चल सकते हैं कि ये एक आलसी कैंडल है, गिरते हुए प्राइस को थोड़ी देर के लिए रुका के रख देता है, चढ़ते हुए प्राइस को थोड़ी देर के लिए रुका कर
रख देता है। मतलब हम चलते चलते कैसे थक जाते हैं वैसे ही प्राइस जो है वो थक जाता है। और ये जो स्पिनिंग टॉप बनता है या डोजी बनती है वो एक थकावट का रुझान दिखाती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्पिनिंग टॉप और डोजी कैंडल का हमें मार्केट के अंदर क्या मीनिंग निकालना है और किस तरीके से इसे देखना है। जाइए रियल चार्ट पे और ढूंढने की कोशिश कीजिए। ये सारी कैंडलें जो है वो एक ही तरीके का वर्क करती हुई आपको दिखेगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें। चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दे। कल फिर मुलाकात होगी ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। जय हिंद।